नमस्कार। आज हम सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 4 में चौथे पद की व्याख्या करेंगे। पहले 3 पदों की व्याख्या 3 अलग-अलग वीडियो में की जा चुकी है। यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जा करके आप 3 भाग में 3 पदों को आसानी से पढ़ सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। आइए हम आज का चौथा पद पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनहु सुनो, मंद मंद बुद्धि, येहु ये, बालकु बालक, कुटिल दुष्ट स्वभाव का, काल बस मृत्यु के बस में, निज मतलब अपने, कुल वंश, घालकु घातक। परशुराम जी विश्वामित्र जी से यह कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और उद्दंड है। मृत्यु के वश में अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। काल के वश में आकर के यह बालक अपने ही कुल का वंश का नाश कर बैठेगा। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु, अबुद्धु असंकु। भानुवंश यानी सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक। निपट बिल्कुल, निरंकुशु जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा हो, जिस पर किसी पाबंदी काम नहीं करती हो, अबुद्धु मूर्ख और असंकु मतलब निडर, बिना किसी डर के। तो यह बालक चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है, यानी ये बालक सूर्यवंश का कलंक है, दाग है। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है, उसी प्रकार यह बालक सूर्यवंश का दाग है, जिस पर बिल्कुल ही अंकुश नहीं लगाया गया है और जो मूर्ख है, निडर है, किसी बात को नहीं समझता है। काल कवलऊ होइहें छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलऊ मतलब काल का भोजन, हो जाएगा, छन माही मतलब क्षण भर में, पुकारी पुकार करके, खोरी दोष, मोहि मुझे नाही। परशुराम जी कहते हैं इसे सत्य का ज्ञान नहीं है, यह क्षण भर में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा, मृत्यु का भोजन हो जाएगा, यानी मैं क्षण भर में इसको मार डालूंगा, इसका अंत कर डालूंगा। फिर आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। मैं अभी पुकार करके अभी मैं बोल दे रहा हूँ, मैं चाहूँ तो क्षण भर में इस बालक का अंत कर सकता हूँ, फिर आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। तुम्हु हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। हट कहूँ मतलब रोक ले, चहूँ चाहना, उबारा बचाना, प्रतापु ख्याति, बलु बल, रोष क्रोध गुस्सा, हमारा मेरा। यदि आप इसकी सलामती चाहते हैं, इसे बचाना चाहते हैं, तो आप इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताइए और इसको समझा करके शांत कीजिए, इसको रोक लीजिए। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो इससे पहले आप मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में अच्छी तरह से समझाइए, बताइए
और इसे शांत कीजिए, इसे रोक लीजिए। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। परशुराम जी की इन बातों को सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं, सुजसु मतलब सुयश, हे मुनि आपका सुयश तो अछत मतलब आपके रहते हुए वर्णन करना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि आपका सुयश तो आप ही अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं, अपनी बड़ाई का अपना बखान खुद ही अपने से कर सकते हैं, और कोई आपके रहते हुए और कोई आपका वर्णन कैसे कर सकता है। आप तो अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर सकते हैं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। मुँह मतलब मोह, अपनी अपने, करनी काम, करनी मतलब कार्यों को, काम को, भांति तरह से, अलग अलग तरह से, बहु बहुत, वर्णी अर्थात वर्णन करना। आपने तो अपने मुंह से ही अपने कार्यों को अनेक बार अलग अलग तरह से वर्णन किया है, अपनी बड़ाई अपने मुंह से ही करते रहे हैं। नहीं संतोषु तब उन्हीं कुछ कहूं, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहूं। अभी भी आपको यदि संतोष नहीं है, संतोषु मतलब संतोष, पुनि मतलब फिर से, कछु कुछ, कहूं कहिए। यदि इतनी बड़ाई कर चुके हैं आप, यदि आपको अभी भी संतोष नहीं है, तो रिस मतलब क्रोध, दुसह इतना भारी दुख, तो अभी भी आपको यदि संतोष नहीं है, अपनी बड़ाई और करने की इच्छा है, तो फिर से कुछ कहिए। अपने क्रोध को रोककर इतना दुख क्यों सहन कर रहे हैं? अपनी बड़ाई का जो दुख है वो सहन मत कीजिए और अपनी बड़ाई खुद से ही कर दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रती यहाँ पर वीरता को धारण करने वाला, धीर धैर्य रखने वाला, अछोभा शांत स्वभाव का, गारी गाली या अपशब्द देना। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो वीरता को धारण करने वाले हैं, धैर्य रखने वाले हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। इन सब स्वभावों के बावजूद आपको गाली देना या अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं दे रहा है। आपके मुंह से गाली या अपशब्द शोभा नहीं देते हैं। सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू। सूर मतलब सूर वीर योद्धा, समर युद्ध भूमि, करही खुद ही, जनावही बता देते हैं, आपू अपने आप को। क्या यहाँ पर जो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। ठीक है, उनकी बड़ाई उनका काम ही कर देता है। जो वो युद्ध लड़ने का काम करते हैं, युद्ध करते हैं, वो काम ही उनकी बड़ाई कर देता है। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। और इन सब के विपरीत विद्यमान का अर्थ है सामने पाकर, रन युद्ध भूमि, रिपु शत्रु, कथहि कहते हैं प्रताप अपनी ख्याति। ठीक है, इसके विपरीत जो कायर व्यक्ति अपने सामने शत्रु को देखकर अपनी वीरता का बखान करने लगते हैं।
शत्रु को देख करके युद्ध लड़ने की बजाय अपनी वीरता का बखान करते हैं। लक्ष्मण जी इस पद में कह रहे हैं कि सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं। आशा करती हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और 5वें पद की व्याख्या हम सब भाग 5 में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।